हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जीके विद नंदन शर्मा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज का दिन 29 अगस्त बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आज के दिन एक दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है नेशनल स्पोर्ट्स डे। इसकी छोटी सी जानकारी बहुत बड़ा महत्व रखती है। इस जानकारी को हम लोग आपसे साझा करेंगे। सबसे पहली बात, हर साल आज का दिन यानी 29 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे, या इसको बोला जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। इसको बोला जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। अब बनेगा कि नेशनल स्पोर्ट्स डे या राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहले जो आपको फोटो दिख रहा है, ये फोटो है भारत के लेजेंड हॉकी खिलाड़ी, बहुत महान हॉकी खिलाड़ी जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद। इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहली बात, मेजर ध्यानचंद का जो रियल नाम था वो था मेजर ध्यान सिंह। इनका रियल नाम था मेजर ध्यान सिंह। ध्यान सिंह इनका रियल नेम था। और ये 16 साल की उम्र में इन्होंने आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। आर्मी के अंदर थे, इंडियन आर्मी के अंदर, और 16 साल की उम्र में आर्मी को ज्वाइन किया इन्होंने, ध्यान सिंह जी ने। और कहा जाता है कि रात के टाइम चांद की रोशनी के अंदर ये हॉकी से प्रैक्टिस किया करते थे। अगर कोई बोले ना कि मेजर ध्यानचंद इतने महान क्यों बने, तो कहा जाता है कि रेल की जो पटरी है, ट्रैक है, उस ट्रैक के ऊपर बॉल को 10-10 किलोमीटर ले जाया करते थे। इतना इनका कंट्रोल था हॉकी की बॉल के ऊपर। इनका जन्म हुआ 29 अगस्त 1905 को। और जन्म हुआ कहाँ पर? इलाहाबाद के अंदर। इनका जन्म इलाहाबाद के अंदर हुआ। इलाहाबाद आज के टाइम में प्रयागराज कहलाता है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। और इनकी डेथ जो है 3 दिसंबर 1979 को एम्स के अंदर हुई, लीवर कैंसर की वजह से। और डेथ कहाँ पर हुई बेटा? दिल्ली के अंदर। इनकी डेथ 3 दिसंबर 1979 को एम्स दिल्ली के अंदर हुई। और जन्म हुआ 29 अगस्त 1905 को। और ये ग्रेटेस्ट फील्ड हॉकी प्लेयर थे, हॉकी के बहुत महान खिलाड़ी थे। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है गोल। आपको कभी भी ऑटोबायोग्राफी पूछे तो आपने गोल बताना है। और इनको इनकी हॉकी कला के कारण इनकी बॉल पर इतना ज़्यादा कंट्रोल था जिसके कारण इनको द विजार्ड कहा जाता है, या द मैजिशियन ऑफ हॉकी कहा जाता है, या इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ये आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। और इनका जो कैरियर है 1926 से 1949 तक इनका कैरियर रहा। और इंटरनेशनल मैचेस के अंदर इनकी ऑटोबायोग्राफी के अनुसार 570 इन्होंने इंटरनेशनल गोल किए। और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल को मिलाकर 1000 से भी ज़्यादा इनके गोल अपनी ऑटोबायोग्राफी में इन्होंने मेंशन किया। इंटरनेशनल 570 गोल, और अगर बात करें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल को मिलाकर इनके कैरियर में 1000 से ज़्यादा इनके गोल हुए। और इन्होंने भारत को 3 ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलवाया। 1928 के अंदर ये ओलंपिक नीदरलैंड में हुआ, एम्स्टर्डम के अंदर। 1932 में इन्होंने भारत को ओलंपिक दिलवाया, ये हुआ लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर। और 1936 का ओलंपिक तो बड़ा महान माना जाता है, और ये ओलंपिक हुआ तो 1936 का बर्लिन। और बर्लिन कहाँ पर है? जर्मनी के अंदर है। 1936 का बर्लिन, 1932 का लॉस एंजल्स, और 1928 का हुआ एम्स्टर्डम, जो कि नीदरलैंड की राजधानी है। एम्स्टर्डम एम्स्टर्डम में हुआ। और आपने बताना बेटा 1928, 1932, 1936 तीन ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलवाने का काम मेजर ध्यानचंद ने किया। और 1936 के ओलंपिक की तो खास बात क्या थी, जो उस समय जर्मनी के चांसलर थे, जर्मनी के सबसे, अगर आप बात करें, बड़े अधिकारी थे, उनका नाम था एडोल्फ हिटलर। और एडोल्फ हिटलर ने इनकी बड़ी प्रेज करी, अपने देश में कहा कि हमारे देश में आओ, आपको आर्मी का सबसे बड़ा अधिकारी बना देंगे। तो यहाँ पर मेजर ध्यानचंद का स्टेटमेंट क्या था कि मैं किसी रुतबे के लिए नहीं खेलता, मैं तो अपने देश के लिए खेलता हूँ। जब तक जीऊंगा अपने देश के लिए खेलूंगा, और मरने के बाद भी अपनी ही मिट्टी में हम दफन होना पसंद करेंगे। तो 3 ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलवाए मेजर ध्यानचंद ने। ये है मेजर ध्यानचंद, जो फोटो आपको दिख रहा है ये ओरिजिनल फोटो है मेजर ध्यानचंद जी का, ठीक है। और कहा जाता है कि इतने महान थे, दुनिया में इनका लोहा आज भी माना जाता है। उसके बाद में अगर आप बात करें 1956 के अंदर, 1956 के अंदर इनको अवार्ड दिया गया पद्म भूषण। भारत का तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे बड़ा भारत रत्न है, सबसे बड़ा अवार्ड भारत का भारत रत्न है। उसके बाद में पद्म विभूषण है, उसके बाद में पद्म विभूषण, और उसके बाद में पद्म भूषण। भारत का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण दिया गया 1956 के अंदर। और इन्होंने भारत को ओलंपिक गोल्ड दिलवाए 3, 1928, 1932, 1936।
और मेजर ध्यानचंद की जी का एक स्टैचू लगा हुआ है वियना के अंदर। वियना राजधानी ऑस्ट्रिया की, वियना एक राजधानी है ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया की करेंसी का नाम यूरो है। और वहां पर एक स्टैचू लगा हुआ है मेजर ध्यानचंद का, चार हाथ में चार हॉकी स्टिक पकड़े हुए। कभी क्वेश्चन आए, मेजर ध्यानचंद जी का स्टैचू चार हाथ में चार हॉकी स्टिक पकड़े हुए कहां पर, तो आपने वियना बताना है हमेशा, और वियना राजधानी ऑस्ट्रिया की है। अच्छा, मेजर ध्यानचंद जी के नाम से एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई गई है मेरठ के अंदर, और मेरठ कहां पर है, यूपी के अंदर है। मेजर ध्यानचंद जी के नाम से एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई गई है, और ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अगर आप बात करें तो मेरठ के अंदर है। और मेरठ को स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा सामान बनता है, इंटरनेशनल लेवल का सामान बनता है स्पोर्ट्स का। उसके बाद में मेजर ध्यानचंद जी के नाम से एक खेल का अवार्ड का नाम किया गया। आप सभी जानते हैं भारत में खेलों का सबसे बड़ा अवार्ड जो है उसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और इस अवार्ड की शुरुआत 1991-92 के अंदर हुई। इस अवार्ड की शुरुआत 1991-92 के अंदर हुई। और भारत में एक खिलाड़ी को दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और ये अवार्ड सबसे पहला किसको मिला? विश्वनाथन आनंद को मिला। ये सबसे पहला अवार्ड मिला विश्वनाथन आनंद। और ये विश्वनाथन आनंद किस खेल के खिलाड़ी हैं? चेस के खिलाड़ी हैं। ये खिलाड़ी है चेस के, यानी शतरंज के खिलाड़ी है। और शतरंज का जो जन्म हुआ, अगर आपको शतरंज गेम का जन्म पूछे तो आपने शतरंज गेम का जो जन्म बताना है तो वो आपने बताना बेटा। शतरंज गेम का जन्म पूछे आपको कहाँ पर हुआ, तो आपने बताना इंडिया में हुआ। ठीक है, शतरंज जो गेम है वो इंडिया में जन्मा। उसके बाद में बात आती है 2021 के अंदर क्या हुआ, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का नाम बदला गया, और इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया। उसके बाद में भारत में पहला नेशनल स्पोर्ट्स डे कब डिक्लेयर किया गया? सन 2012 के अंदर नेशनल स्पोर्ट्स डे पहली बार मनाया गया। सन 2012 के अंदर नेशनल स्पोर्ट्स डे पहली बार मनाया गया। और इस वजह से 2023 की बात करें तो इसकी 12वीं एनिवर्सरी है। 2023 में नेशनल स्पोर्ट्स डे या राष्ट्रीय खेल दिवस की 12वीं एनिवर्सरी है, ये याद रखना है। अच्छा, जब 29 अगस्त आता है ना, इस दिन कुछ अवार्ड्स डिक्लेयर किए जाते हैं, और उन अवार्ड्स को कहा जाता है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। उन अवार्ड्स को कहा जाता है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। और इसमें सबसे पहला अवार्ड दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। भारत में खिलाड़ी को मिलने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, और इसमें 25 लाख रुपए राशि दी जाती है। इसमें 25 लाख रुपए राशि दी जाती है, और इसका नाम 2021 में बदला गया था। और इससे पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और उसकी शुरुआत कब हुई? 1991-92 के अंदर। ठीक है, उसकी शुरुआत 1991-92 के अंदर हुई, ये आपने याद रखना है। दूसरा और ये अवार्ड एक खिलाड़ी को, अगर वो लगातार इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उस खिलाड़ी को ये अवार्ड दिया जाता है। दूसरा अवार्ड द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत 1985 में हुई, और इसमें बात करें तो 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। और ये अवार्ड एक कोच को दिया जाता है बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। एक कोच जिसके स्टूडेंट लगातार इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है कोच को, क्योंकि द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे, ये याद रखना है। अर्जुन अवार्ड, ये इस अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुई, और ये अवार्ड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है खिलाड़ी को। अगर वो लगातार 3-4 साल बढ़िया प्रदर्शन करता है उसको दिया जाता है। और इसमें भी कितने दिए जाते हैं? 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। आगे अवार्ड है ध्यानचंद अवार्ड। ये अलग है और ये अलग है। ये ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, और ये अकेला ध्यानचंद अवार्ड है। और ये अवार्ड दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। ये अवार्ड एक खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। और इस अवार्ड की शुरुआत 2002 में हुई, और इसमें दिए जाते 10 लाख रुपए। इसमें दिए जाते 10 लाख रुपए। आगे जो ट्रॉफी है उसको माका ट्रॉफी कहा जाता है, माका, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। और इसकी शुरुआत 1956-57 में हुई। और ये अवार्ड दिया जाती, ये ट्रॉफी दी जाती है कि यूनिवर्सिटी को, ये ट्रॉफी की यूनिवर्सिटी को दी जाती है बेस्ट प्रदर्शन के लिए। यानी अगर कोई यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, उसको दिया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। और इसकी शुरुआत 1956-57 में हुई, और इसमें किसी प्रकार का पैसा नहीं दिया जाता। और ये अवार्ड लगभग, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी लगभग पंजाब में रहती है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे? ये भारत के पहले
फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे और इनका जन्मदिन होता है हर साल 11 नवंबर को। इनका जन्मदिन हर साल 11 नवंबर को होता है और इनका जन्मदिन मनाया जाता है हर साल नेशनल एजुकेशन डे के रूप में। इनका जन्मदिन हर साल नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय अगर बात करें शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कभी भी आपको इंटरनेशनल एजुकेशन डे आ जाए, इंटरनेशनल एजुकेशन डे आ जाए तो वो आपने बताना है 24 जनवरी को मनाया जाता है यूएनओ के द्वारा, यूएनओ की एजेंसी यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी एक यूनिवर्सिटी को मिलने वाली सबसे बड़ी ट्रॉफी है जो कि इंटर यूनिवर्सिटी खेलों में उसको प्राप्त करनी होती है। उसके बाद में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, और ये 2009 से देने शुरू किए गए और ये भी आपने अच्छे से याद करना है। तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर हर साल 29 अगस्त को एक डे मनाया जाता है। उस डे का नाम है नेशनल स्पोर्ट्स डे और ये मनाया जाना कब शुरू किया गया? 2012 के अंदर भारत सरकार के द्वारा मनाया जाता है। और सबसे बड़ा अवार्ड है भारत का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, उसका नाम बदल कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और मेजर ध्यानचंद के नाम से नेशनल हॉकी स्टेडियम ये आपका दिल्ली में है। उम्मीद करता हूँ आज की जो दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा और मेजर ध्यानचंद के नाम से भारत माता की जय जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।